गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के में संविधान की आवश्यकता, भूमिका और संविधान की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 के बच्चे, कृपया आप लोग अपना एक कॉपी ले लें, जिससे आप लोग अपना नोट्स बना सकें और बाद में हम लोग जो है उस कॉपी को जांच कर सकें। और इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको खुद करना पड़ेगा और कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग का कॉपी बनाना अति आवश्यक है। तो कृपया आप लोग एक कॉपी लें और उससे जो है नोट्स बनाना शुरू करें। तो हम लोग संविधान की आवश्यकताओं के बारे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, परंतु हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि हमारे पास स्वयं निर्मित कोई संविधान नहीं था। सन 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास करके यह व्यवस्था की थी कि जब तक भारत तथा पाकिस्तान की संविधान सभाएं अपने अपने नए संविधानों का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक इन दोनों अधिराज्यों में 1935 का एक्ट लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त 1947 के एक्ट ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं अपितु अधिराज्य की स्थिति प्रदान की थी। दिसंबर 1929 में देशवासियों ने लाहौर के निकट रावी नदी के किनारे कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने की मांग की थी। भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता उसी दिन से प्राप्त होनी थी जिस दिन से स्वतंत्र भारत का अपना संविधान लागू होना था। यह दिन शुभ दिन 26 जनवरी 1950 का था। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे यदि हम जानें तो प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान के बिना राज्य का शासन चलाना कठिन है। यहाँ पर राज्य का मतलब देश होता है। राज्य का रूप चाहे कोई भी क्यों ना हो, जैसे स्वतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनीतंत्र, अधिनायकवाद, फांसीवाद और प्रजातंत्र, नियमों उपनियमों का होना अनिवार्य है जो समाज को अराजकता से दूर रख सकें। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं। अफगानिस्तान, जहां तालिबान का शासन था, लेकिन तालिबान के भी कुछ नियम, कायदे और कानून थे। संविधान का महत्व बताते हुए के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा बताया है। हॉब्स, लॉक और रूसो ने भी संविधान की आवश्यकता महसूस की है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जंगली, डाकू और असभ्य थी। इस प्राकृतिक अवस्था अराजकता से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक अनुबंध किया। लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय थी, लेकिन उसमें कानून को बनाने, लागू करने और कानून की व्याख्या करने वाली संस्था की कमी थी। लॉक के व्यक्तियों ने इसी कमी को दूर करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक समझौता किया। रूसो ने भी सामाजिक समझौते के द्वारा समान इच्छा का निर्माण किया। यह समान इच्छा और कुछ न होकर संविधान ही थी। संक्षेप में, संविधान प्राचीन अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में ही था और वर्तमान व्यवस्था में भी मौजूद है। संविधान का अर्थ यदि हम लोग देखते हैं, संविधान की सही परिभाषा और अर्थ बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। जैसे प्रोफेसर जेलिनेक ने कहा है, संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। प्रोफेसर डायसी ने कहा, उन सभी नियमों का समूह जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता का विभाजन और प्रयोग किया जाता है, उसे राज्य का संविधान कहा जाता है। तो प्रोफेसर लास्की ने विचारानुसार देखते हैं, नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाए, कौन सी विधि से इसमें परिवर्तन किया जाए
और उस विधि का निर्माण कौन करे। और यदि आगे और लोगों को देखा जाए तो बहुत तरह के तर्क जो है इसमें दिया गया है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, जिसको रचना निश्चित समय में की गई है। संविधान का प्रारूप लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है या परंपराओं और रूढ़ियों से आधारित है, या संविधान उस नदी के समान है जो अपने साथ उस मिट्टी को बहा ले जाती है जिसकी उसे जरूरत है, बाकी मिट्टी पीछे छोड़ जाती है। प्रत्येक देश के संविधान का निर्माण वहाँ के विशेष परिस्थितियों को सम्मुख रखकर किया जाता है तथा प्रत्येक देश के इतिहास, उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथ्य संविधान के निर्माण को आवश्यक प्रभावित करते हैं। इसी कारण प्रत्येक देश के संविधान की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान उन समस्त लिखित और परंपराओं पर आधारित अलिखित नियमों और कानूनों के समूह हैं जिनके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है। संविधान में ही सरकार के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। संविधान का अस्तित्व निरंकुश शासकों की असीमित शक्तियों पर नियंत्रण प्रतिबंध होता है। यदि संविधान किसी भी रूप में नहीं होगा तो शासक अपनी मनमानी करेंगे। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं शासक की दया पर निर्भर होगी। इसलिए संविधान का होना अति आवश्यक माना जाता है। यदि संविधान नहीं हो तो सरकारें अपने मनमाने ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। संविधान का वर्गीकरण भी किया गया है। संविधान की रचना किस प्रकार से हुई है, इस आधार पर संविधान के दो रूप माने जाते हैं, एक विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। संविधान का स्वरूप क्या है, इस आधार पर भी संविधान के दो रूप हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। संविधान में संशोधन की विधि किस प्रकार की है, इस आधार पर भी संविधान के दो रूप हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। संविधान सभा का गठन के बारे में हम लोग जानते हैं। संविधान सभा की मांग का श्रेय सबसे पहले स्वराज पार्टी के नेताओं को जाता है। 1920 में भारत में ब्रिटिश सरकार के विरोध असहयोग आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 2 वर्ष की बड़ी सफलता चला। जब यह आंदोलन पूरे यौवन पर था तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में इसे तत्काल समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। महात्मा गांधी के द्वारा तत्काल आंदोलन समाप्त करने का कारण अनेक सुप्रसिद्ध कांग्रेस नेता महात्मा गांधी ने रुष्ट हो गए और उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही एक अन्य गठन कर लिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग। ब्रिटिश संसद ने संविधान सभा के संदर्भ में श्वेत पत्र जारी किया था। उसमें भारत के लिए बनाए जा रहे नए संविधान के प्रति कुछ योजनाएं अंकित की थीं। श्वेत पत्र में अंकित सुझावों को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने स्वीकार कर दिया। 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव जारी कर इस बात की मांग की गई कि भारतीय लोग केवल एक ऐसे संवैधानिक ढांचे को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण उसके द्वारा हुआ हो और जो एक राष्ट्र के रूप में भारत की स्वतंत्रता पर आधारित हो और जो भारतीय लोगों को उनकी आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार विकास करने के अवसर देता हो। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने अपनी संविधान सभा की मांग को पुनः दोहराया।